उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और जैसे स्वामी जी के रूम में जाना बहुत बड़ी हमारे लिए तो जैसे वैकुंठ में जाना जैसे हो गया। उसके पहले दिन शिवरात्रि में मैंने रुद्रम चैंट किया था, उन्होंने मेरा रुद्रम रिकॉर्ड करवाया। मैंने वो पूरा टाइम सामने बैठे थे एंड आई वॉज चैंटिंग। वो चैंटिंग के बाद ही वॉज सो हैप्पी एंड ही जस्ट स्टूड अप जगह से, आई ऑल्सो स्टूड अप, एंड वो जैसे एक आशीर मुद्रा होता है, ये इस तरीके का, जो एक ऐसे मुद्रा में खड़े हो गए सही में वहाँ पे, जैसे कि महाविष्णु खड़े हो गए वहाँ पे आके और बोले, प्रसाद आस्क मी अ बून। हिज होलीनेस का कैसा है कि जिसमें जो गुण है उसको वो जस्ट ही वो उसको उठावा दे देते हैं, एक बढ़ावा दे देते हैं। तो मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ श्री रुद्रम आता था। तो और वो ऐसा हुआ था कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद बहुत सारी खलबली 1997 के टाइम में मेरे जीवन में, ऐसा कहते हैं कि मेरा केतु दशा चल रहा था। तो केतु दशा में कहते हैं ज्योतिष में कि, पता नहीं, आई एम नॉट इनटू ज्योतिष एंड ऑल, बट ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपका थॉट मोक्ष के तरफ और क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड की ये दुनिया क्या है, संसार क्या है, ऐसा टाइप बहुत जाता है करके। तो उस टाइम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कम और ये सब रीडिंग ज़्यादा, इधर पढ़ो उधर पढ़ो, श्री अरबिंदो के लिटरेचर पढ़ो, इसने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, गांधी जी ने क्या बोला, ऐसा चलता था माइंड। और तभी पिताजी का देहांत होने के कारण, फॉर एनी पर्सन जब पिताजी नहीं रहते हैं तो देयर इज़ लाइक आपका जैसे बैकबोन हिल जाता है। तो उस टाइम आई वॉज वेरी वेवरिंग एंड बाई सम डिवाइन ग्रेस आई टोल्ड माई मदर कि मुझे श्री रुद्रम सीखना है। अब कहाँ से वो प्रेरणा आया क्या, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट माई मदर somehow शी इज़ ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ डूइंग थिंग्स इन अ वेरी नाइस मैनर। तो वहाँ नागपुर में कई सारे पंडित थे, उनमें जो सबसे टॉप पंडित थे, ही वॉज नॉट वेरी वेलकम बाय द अदर्स बिकॉज उनका ज्ञान इतना तीव्र था एंड उनकी पद्धति इतनी सटीक थी दैट अदर पीपल कुड नॉट एडजस्ट। सो उनका ऐसा था कि आपने वेद उच्चारण में अगर एक गलती किया जैसे, तो जैसे वो ऐसा बोलते थे कि जैसे काशी में जाके 7 गाय मारने का आपको पाप लगेगा करके। सो दैट वाज ही केम फ्रॉम दैट ट्रेडिशन। तो वो जैसे एक सभा में जाके बैठ गए तो किसी का एक स्वर ऊपर नीचे हो गया तो वो उठ जाते थे वहाँ से, अलग जाके अपना पारायण चालू कर देते थे। तो वो बाकी पंडित को वो बड़ा प्रॉब्लम, तो उनका किसी से जेल हो नहीं पाता था। ऐसे उनके एक ही रूम था उनके पास, एक किचन और एक रूम, उतने में ही उनका घर था। उनकी बेटी उनके साथ रहती थी, उनके बच्चे, सब लोग उतने जगह में, और उतने जगह में वो सिखाते थे मुझे। तो जैसे किचन है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो इधर बैठ के वो मुझे सिखाते थे। एक लॉफ्ट रहता था ऊपर, वहाँ पे वेद रखे होते थे। वो बोलते थे मुझे कुछ भी कोई भी एक बुक निकालो। तो मैं कोई भी एक बुक निकालूंगा, कोई एक वर्ड बोलो उसमें से, तो कोई भी एक, उसको पंचायती बोलते हैं, कोई भी स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो। तो वहाँ से वो घनम बोलते थे। तो घनम में क्या होता है कि जैसे एक ये हो गया, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम छोड़ दीजिए, नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय, 3 शब्द हो गए। तो इसको कैसा बोलना होता है, 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1, ये एक 3 वर्ड्स का घनम हुआ। फिर 2 3 4 4 3 2, इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ ये है। जैसे एक जगह आता है चमकम में, ओम सुगं च मे शयनं च मे, जैसे ये सुगम च मे शयनम च मे, सुगं च सुगगुम सुगं च मे च सुगगुम सुगं च मे, च मे च मे सूषा सूषा मे च मे सूषा, इस तरीके से। सो सुगम च मे, सो सुगम च सुगगम, तो 1 2 2 1, सुगं च सुगगम सुगम च मे, तो 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1, ये एक हुआ। फिर
234 432, वो बिना बुक देखे एट द एज ऑफ 80 वो मेरे को बोलते थे। एंड पूरे 7 यजुर्वेद के जितने कांड है वो सब 9 कांड है जितना मुझे पता है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स उनके पास उपासना मार्ग में मंत्र वगैरह थे, वो अलग चीज़ है, जैसे श्री विद्या मंत्र या बाला मंत्र वगैरह उनके पास थे। बट उनका मेन जो, जैसे हम लोग आज बी करके बोलते हैं, वैसे घनपाठी करके एक टाइटल होता है, उनको इसी तरीके से श्रृंगेरी या कांची में उनको टेस्ट होता है और उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि कोई भी एक वर्ड चालू करो तो वहाँ से आपको घन बोलना होता है। उनके मेमोरी में जैसे कितने तो भी दिन का घन पारायण होता है, वो एग्जैक्ट कितने 27 दिन कितना मुझे पता नहीं यजुर्वेद का, बट हमारे मंदिरों में चलता है उतने दिन दोज पीपल चैंट विदाउट सीइंग वन बुक एंड विदाउट एनी रेपिटेशन। दिस इज द काइंड ऑफ, जो वेद पंडित होते हैं हमारे देश के, उनके दिमाग में इतना बड़ा लाइब्रेरी होता है विच इज अनइमेजिनेबल। एंड बिकॉज ऑफ दैट चैंटिंग इट इज सेड दैट देयर ब्रेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल and they are able to grasp so many आशीर्वाद because of that, उसके कारण। तो वैसे घनपाठी थे वो, तो उनको एक पेंशन मिलता था तिरुपति से, जो घनपाठी हो जाते हैं उनको कुछ मिलता है इस तरीके से पर मंथ, कुछ 100 रुपया 200 कुछ तो देते थे उस 1997 में। से ही यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड उनका उतना ही एग्जिस्टेंस था और उतना ही, तो इतने प्रेम से ना हर दोपहर को दैट 80-year-old मैन यूज्ड टू गेट अप व्हेन आई वेंट, वो बैठते थे अपने इसमें एंड ही यूज्ड टू टीच मी। तो उन्होंने वो रुद्रम जैसे उस दिन एक पंचायती सिखाया, मैं घर जाके वो पूरा बायहार्ट कर लेता था यानी मैं। और फिर उनके पास अगले दिन जब मैं जाऊँ, ही यूज्ड टू गेट सो हैप्पी कि कोई एक बच्चा पूरा बायहार्ट करके आ गया। तो नागपुर में इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो उन्होंने मुझे पूरा रुद्रम सिखाया, मैं वो सीख लिया एंड उस रुद्रम को मैंने मेरा फाउंडेशन बना लिया। और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला, प्रसाद तुमको कभी भी कोई दिक्कत आए तुम बस बैठ के 11 रुद्रम करो, चमकम करो और भगवान से पूछो ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। दैट टाइम आई वॉज 18, 19 या 20 कुछ, उस 97 में आई वुड बी 21। तो वो पकड़ लिया मैंने एकदम। एंड जब भी चांस मिले सिर्फ रुद्रम बोलते रहना, दिस वॉज माई फार्मूला फॉर एवरीथिंग, दैट वॉज देयर अप टू अ लॉन्ग टाइम। बस स्वामी जी ने कभी मिलते बात करते उन्होंने वो चीज़ देख लिया, तो बस उस दिन से वो मुझे रुद्रम के लिए इतना प्रोत्साहन देते हैं आज भी। एंड पता नहीं आज मैं बोलते वक्त कितनी गलतियां हैं, क्या है, वी डोंट नो, बट इतना उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो एक बार जब मैं इधर आया था तो उन्होंने एक नया रूम बनाया था आश्रम में उनके लिए, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और जैसे स्वामी जी के रूम में जाना बहुत बड़ी हमारे लिए तो जैसे वैकुंठ में जाना जैसा हो गया। तो उन्होंने बुलाया मुझे, उसके पहले दिन शिवरात्रि में मैंने रुद्रम चैंट किया था, तो फिर उन्होंने बुलाया और वो जैसे स्पीकर वगैरह रख के उन्होंने मेरा रुद्रम रिकॉर्ड करवाया। मैंने वो पूरा टाइम सामने बैठे थे एंड आई वाज चैंटिंग हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाहिगुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहीगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः
ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुता सहस्रशो वै शागुं हेडईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्या उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोहन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्जां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गसिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वो चैंटिंग के बाद ही वॉज सो हैप्पी एंड ही जस्ट स्टूड अप जगह से। आई ऑल्सो स्टूड अप एंड वो जैसे एक आशीर मुद्रा होता है, ये इस तरीके का, जो एक ऐसे मुद्रा में खड़े हो गए जैसे एक सेकेंड के लिए, जैसे मुझे एक सेकेंड के लिए नहीं, सही में वहाँ पे जैसे कि महाविष्णु खड़े हो गए वहाँ पे आके और बोले, प्रसाद आस्क मी अ बून, दिस वर हिज वर्ड्स। अब वो शब्द इतने गंभीर थे कि हमारा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। मैं बोला, स्वामी जी आप जैसे ठीक समझो वो। उसमें वो टाइम में क्या आदमी को सूझ लेगा कि मैं ये मांग लूँ कि वो मांग लूँ। ऐसे उनको देखना खुद ही एक, इन्हें आप समझ सकते हैं कि सडनली वो एक महाविष्णु के इसमें खड़े हो जाए एंड जैसे सही में खड़े होकर एक मुद्रा धारण करके इस तरीके से कोई खड़ा हो जाए, एंड हम जिनको गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं, एंड ही सेज यू आस्क मी अ बून। तो ऐसे हमने जैसे स्टोरीज में पढ़ा है कि किसी ने बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, आस्क मी अ बून, वैसा टाइप एक्सपीरियंस मेरे साथ इस जीवन में, इस कलयुग में हुआ है। बट आई कुड नॉट आस्क एनीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड नॉट आस्क, क्योंकि जो मांग सकते हैं, जो मिल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा, जो आदमी कितना सोच सकता है, कितना मांग सकता है, उससे सब बहुत ज़्यादा, यानी आई हैव बीन ब्लेस्ड। सो उसमें देयर इज, so that was one experience which I can not forget, kind of. I am a decent student of science. I love languages, and also I am a great fan of arts, and also I have little exposure to religion and everything. But ये सब एक तरफ, and more and more if we read Swamiji's books and उनके lectures को सुनो, and we bring about हम उससे क्या ले सकते हैं, how we can progress, because उनका जो कंटेंट है वो wholesome कंटेंट है, वो एक तरफा नहीं है, वो इट वेरी वेरी ब्रॉड होलसम कंटेंट जो आपको इम्प्रूव करेगा, आपके फैमिली को इम्प्रूव करेगा, आपके सिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके कंट्री को इम्प्रूव करेगा, इस दुनिया को इम्प्रूव करेगा, एंड आपके इस जीवन के बाद आगे के मार्ग को भी, जो भी अगर मार्ग है उसमें प्रशस्ति आएगी। इस युग में, इस टाइम्स में ऐसे गुरु का आना और ऐसे महान विभूति का हम सबके सामने होना is a very very great thing for every human being, and people should drink out of this great Ganges that is flowing. नहीं, मेरे को लगता है। आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए।
तो ये बद्री, पूरी, श्रृंगेरी और द्वारका, ऐसे 4 जगह इन्होंने मेन मठ का स्थापना किया। एंड जनरली जो श्रृंगेरी, कांची के सब जगत गुरु से, इवन पूरी और द्वारका के जगत गुरु से, दे आर हाईली qualified in shastras, and those mutts are the real big assets of Sanatana Dharma. कॉन्सिक्रेशन के टाइम में जो इतना तो डिस्टिंक्टली इन्हें पहले ही बताया गया था कि जो विष्णु सहस्रनाम का चैंटिंग होगा अंदर, वो एक स्पेशल सहस्रनाम में कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड स्वामी जी ने बोला था कि वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना। तो किसी भी एक आदमी ने भी मोबाइल नहीं रखा था, कुछ नहीं रखा था, लेकिन इतना तो गारंटी है कि सभी लोगों को ये लगा कि वहाँ एक इंसान ने नहीं चैंटिंग की।